हेलो, क्या हाल है। मैं बीके चौहान आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का कुछ ऐसा फॉर्मूला का कुछ ऐसा तरीका देने वाला हूं, ऐसा जादू सिखाने वाला हूं जिससे आप लोग जो पहले याद करते थे, अपने टीचर से मार खाते थे याद नहीं होने की वजह से, आज आप सोचने पर विवश होंगे कि पहले क्यों नहीं ये मैंने सीख लिया तो इतना जो मार खाए वहाँ अप्रिशिएट होते, मार नहीं खाना पड़ता है ना। तो आज मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा और मैं इसको पार्ट वाइज बांटूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, और मैं आप लोग जब इसको देखना वॉच करना आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सर अब मैथमेटिक्स हमारा इजी होने लगा। ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए त्रिकोणमिति में पार्ट 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो पार्ट 1, पहले तो आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल को तो जानते ही हो, ये सब बच्चे जानते हैं, फिर भी मैं अवेयर करा देता हूँ, थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। ये तो 90 डिग्री है, ये कोई ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये ए अगर ये थीटा है बाबू तो इसके सामने हो जाएगा पी और इसके पास वाला हो जाएगा बी, यानी परपेंडिकुलर ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। ये हमेशा एच रहेगा, कर्ण हाइपोटेनस। ठीक, लेकिन अगर इसको आप जो है ये 90 डिग्री है, कौन इसको ले लिया आपने ए बी सी, ये ले लिया तो ये थीटा ले लिया, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके पास वाला बेस हो जाएगा, ये हमेशा एच रहेगा। ये पता है, ये सबको पता है। चलो मैं आपको सिखाता हूँ ये फॉर्मूला जो आप लोग बहुत बार पढ़े हो और आपको मालूम भी होगा, बट मैं मुझे बताना है आगे 1 बाय 1 धीरे धीरे मैं बढ़ता जाऊँगा। शुरुआत से ही तो करेंगे ना। आप लोगों को पता है कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है, कॉस थीटा बी बाय एच होता है, टेन थीटा पी बाय बी होता है। फिर इसी का रिवर्स में हो जाता है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा एच बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी। ये और ये भी शायद आप लोगों को पता हो, जिसको नहीं पता हो वो जान लेना, इसको रटना नहीं है, याद रखना। पंडित हरि प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हरे हरे बोल, पंडित बद्री प्रसाद, मैं बोल रहा हूँ ना, सुन रहे हो, लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये साइन का हुआ, ये कॉस का, ये टेन का, ये साइन का है, ये कॉस का, ये टेन का। बताओ, साइन का पी बाय एच, कॉस का बी बाय एच, टेन का पी बाय बी, और इसी का रिवर्स में होता है यहाँ कॉट का, तो ये उल्टा हो जाएगा बी बाय पी। कॉट का देख लो, कॉट का कहाँ है, कॉट का बी बाय पी है ना। ये हो जाएगा क्या चीज़, सेक का एच बाय बी, सेक का देख लो एच बाय बी, और ये हो जाएगा कोसेक का, कोसेक का एच बाय पी। काउंट करना, ये 6 फॉर्मूला हो गया, 6। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलो आज देखना आप लोग इससे रिलेटेड कितना फॉर्मूला आपको इजी में हो गया। अब मैं एक इमेज दे रहा हूं, एक इमेज। ये इमेज बनाना बहुत भारी तो नहीं है, आराम से क्रॉस कर दो, हो गया। और एक ये कर लो, इतना तो कर लोगे। अगर इतना आपने कर लिया ना तो लगभग 40-45 फार्मूला तो इससे बनता है। देखो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये 10 हो गया। यहाँ पर हो गया बाबू कॉट, ये कोसेक, ये सेक। इतना कर लोगे, बार बार इमेज में बनाऊंगा, 5-6 बार बनाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। ये इसमें मैं आपको 2 चीज़ सिखाता हूँ, क्लॉक वाइज। क्लॉक घड़ी ऐसे घूमता है ना, ऐसे चलता है ना, यहाँ से 12 रहता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है। तो क्लॉक वाइज सिखाऊंगा, फिर एंटी क्लॉक सिखाऊंगा। क्लॉक वाइज में देखो क्या होता है कि जंप करता है, एक जंप यानी अल्टरनेट मूवमेंट होता है। यानी 10 का अगर कॉस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा साइन, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। कहोगे ऐसे कैसे हो गया सर, प्रूफ कर दें। टेन थीटा पी बाय बी, कॉस थीटा क्या होता है बी बाय एच, बराबर साइन थीटा पी बाय एच। तो बी बाय कट गया तो पी बाय एच और पी बाय एच हुआ, प्रूफ हुआ, होता है ना। चलिए अब आप शुरू हो गए, 10 का कर लिया, अब साइन का करो तो साइन थीटा इंटू क्या होगा बाबू,
कॉट थीटा, मैंने बोला ना कि जंप होगा और बीच वाला हो जाएगा आंसर, तो क्या हो गया कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा। रटने की जरूरत है क्या? फिर चलिए कॉस थीटा का हो गया ना कोसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू कोसेक थीटा, ठीक है। फिर हो गया सेक, कोसेक का लीजिए सर, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर सेक थीटा हो गया। अब चलिए और सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर टेन थीटा। 1 2 3 4 5 6 और हो गया कंप्लीट। 6 पहले बताया, 6 अभी बताया, आप ऐड कर दे रहा ना, 6 बताया था फिर अभी 6 बताया, 12। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये पिक्चर फिर से एक बार आप बना लो, आप जितनी बार बनाओगे उतना जल्दी याद होगा आपको। ये एक पिक्चर एक बार फिर से बना लो आप, सेम इसी तरह बना लो। अब बना लिया आपने, अब इसको देखो, अब क्लॉक नहीं, अब एंटी क्लॉक लिख लो, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक। अब हम उल्टा चलेंगे, ऐसे चलेंगे और यहाँ आएगा यूँ, टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, एक टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा। आप प्रूफ कर लेना घर पे बैठ के। 2 में सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू कोसेक थीटा। तीसरा कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या बच जाएगा कॉट थीटा। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ ले लिया मैंने, अब कॉट थीटा का देखो चौथा, कॉट थीटा इंटू बोलो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। गुड, बहुत अच्छा, कॉस से हो गया। अब देखो कॉस का लेते हैं, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा सर साइन थीटा। छठा नंबर ले लो कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा। मज़ा आ रहा है? ईमानदारी से बताओ, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, सीख रहे हो, याद करने की ज़रूरत है नहीं ना? नहीं ना? तो यार एक लाइक बटन दबा लो। जितने भी बच्चे सीख रहे हैं, देख रहे हैं मेरे वीडियो को, अगर उनको लग रहा है कि नहीं सर मैं सीख रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसमें, एक लाइक दबा दो, है ना? इतना तो हक है मेरा। चलो और इसको शेयर करो, दूसरे बच्चे भी इसको समझे, सीखे, ठीक है? चलिए मैंने आपको फिर यहाँ 6 बता दिया। चलो फिर से कुछ नहीं करना, फिर से यही कर लो, टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा, ये ट्रिपल सी यहाँ पर है, सेक थीटा ये। अब क्या करें सर? अब देखो इसमें बीच में 1 रख लो, 1 रख लो, देख लो कितना फार्मूला बनेगा। नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो और 1 पाओगे, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तीसरा में देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, ठीक। अब मैं इससे देखो मैं 2 निकालूंगा फॉर्मूला। ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, फिर वही कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1 बाय साइन थीटा। तो 3 निकाल दिया था, 3 1 4 और ये 5। फिर उसी तरह इससे भी आपका 2 फॉर्मूला निकलेगा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। इससे भी 2 निकलेगा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। तो आपको 5 6 7 8 और 9
प्लस 9 ऐड करते रहना। हो गया? तैयार? चलो आगे जादू अभी बाकी है, देखते रहो। पूरा त्रिकोणमिति का मैं ऐसे के तैसे कर दूंगा। आपका प्रश्न पे भी जो बनाते हो ना इतना इतना वैल्यू दे करके, वो भी वैल्यू मैं आपको सिखाऊंगा इतना इजी वे में कि आप कहोगे कि सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर। जिस बच्चे ने 12th पास कर गया वो बच्चे कहेंगे काश मुझे ये मिला रहा था। जो बच्चे 11th में हैं वो कहेंगे इस बार मैं देख लूँगा। 10th वाले बच्चे को भी काम देगा। यानी कि आपको ये 9, 10th, 11th, 12th कंपटीशन सब में काम देगा। ऐसा नहीं कि अगर आप देख रहे हो, आप सीख रहे हो तो अपने छोटे भाई बहन को छोड़ दो, नहीं, आप उनको भी दिखाओ वीडियो, उनको भी समझाओ कि देखो कितना इजी तरीका में जो तुम रटते हो रात सुबह जग करके, अब जगना आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं। दूसरा काम में दूसरे सब्जेक्ट में ध्यान लगाओ जो कमज़ोर है, इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे याद हो गया है ना। चलिए फिर आप इसी तरह करो। 1 कर लिया। अब देखो कमाल, यहाँ से आप जो है ना एक ऐसे घेरा बनाओ। रुको, ऐसे मैं जैसे बोल रहा हूँ, एक घर छोड़ करके फिर ऐसे, फिर एक घर छोड़ करके ऐसे, मतलब ऐसे सेम राइट, क्लॉकवाइज। अब पहले क्लॉकवाइज बनाओ। तो यूँ, तो कहाँ से आप चले हो, ये जो है ना, और ये इसको क्लॉकवाइज यहाँ पर दे देना स्क्वायर वाला। अब देखो क्या होगा, साइन से चलना शुरू हुआ और गया है 1 पर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन से है ऐसे करके गया कहाँ, कॉस, अब पहुंचा कहाँ, 1 पर। दूसरा देखो, 1 से चला, अब पहुंचा कहाँ, 1 से चला कॉट पे, अब कॉट से पहुंचा कोसेक पे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा देखो, तीसरा 10 से चला और सेक पे पहुंचा है 1 होते हुए, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। रटोगे क्या? रटना है इसमें? बिल्कुल नहीं रटना। अब चलो एंटी क्लॉक दिखाते हैं। एंटी क्लॉक स्क्वायर का ही, लेकिन इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस होता है। अब यहाँ तक हो गया ना। अब फिर इसी पिक्चर को इमेज फिर बनाओ, लेकिन अब इस बार क्या करो, इस बार ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा, यूँ होगा। ये यूँ जो यहाँ था नहीं, यहाँ पहुँचेगा। ये ऐसे था नहीं, यहाँ पर, ये यहाँ आएगा, उल्टा हो जाएगा। अब देखो इसमें माइनस चलेगा, चला यहाँ से 1 पहला देख लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पे पहुँचा ना, थीटा बराबर कहाँ पहुँच गए, साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा देखो, यहाँ देखो, यहाँ से कोसेक पे चले थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कहाँ पहुँचे, 1 पे। तीसरा देखो, सेक स्क्वायर से चले हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कहाँ पहुँचे, tan स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत नहीं ना? समझ में आया ना? अगर समझ में आया लगा दो, शेयर करो, ठीक है। चलो बाबू, आज मैं इसको यहीं पर समापन करता हूँ। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, इंतज़ार करें, बने रहें, ठीक है। धन्यवाद, बाय।